बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजी श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। ये चढ़ता चलिया ऊंचा, जाए पहुंचा आसमान, शोभा इन मोहल की आवत नहीं जुबान। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, ए मोहल नाम आसमान, जो मेहर करे मोमिन तब होवे पहचान। ये चढ़ता चलिया ऊंचा, जाए पहुंचा आसमान। पुखराज पहाड़ की हजार हाथ चांदनी और उनके मध्य में आकाशी महल की शोभा, जैसे भूम दर भूम हजार भूम की मानो आसमान को छोड़ा हो। अतंत नूरी शोभा स्वर्णिम आभा से झिल मिलाता, द्वारों की शोभा, चौखटे बुर्जों की शोभा, और जो गुर्ज आए हैं यहाँ पर त्रिपोली के गुर्ज, उनकी सुंदर आभा। और आप श्री महामती जी कह रहे हैं कि इस महल का नाम ही आसमान है, ये महल नाम आसमान, कि इस महल का नाम ही आकाशी महल है। जो मेहर करे मोमिन तब होवे पहचान। मोमिन अगर अपनी चितवन से उन शोभा को दिल में लेवे, तो उन आकाशी महल की उन विस्तार का, जिसका नाम ही आसमान कह दिया गया, तो कितना विस्तारित, कितना बड़ा वो आकाशी महल। तो नकाशी महल की शोभा को देखने का प्रयास कर रहे हैं। श्री राज श्यामा जी के चरणों में ध्यान लगाते हुए अपनी सुरता को पहुंचाते हैं। पुखराज पहाड़ की उन हजार हाथ चांदनी पर सब मिलकर हम अपने आप को इन हजार हाथ चांदनी पर महसूस करें। अब कोई सखी तो इन जो दरवाजे की 11वीं चांदनी आई है वहां पर आई सुंदर बैठकों में बैठे हैं। कोई इन हजार हाथ महलों की चांदनी पर बैठी है, कोई इन बगीचों में जो बेशुमार बगीचे आए हैं, नहरी चबच्चे फूलों की उन सुंदर बैठक में बैठे हैं। और पिया दिखा क्या रहे हैं हमें? आकाशी महल। तो हम यहाँ बैठे हैं, इन चांदनी पर बैठे हैं, अष्ट मेहराबी चबूतरों पर बैठे हैं। उन एक एक बैठक की सुंदर शोभा को महसूस करें। चारों दरवाजों की चांदनी से बैठकर वो आकाशी मॉल की सुंदर शोभा को निरखना, तले से ले ऊपर तक। तो कभी अष्ट मेहराबी वो सुंदर नूरी चबूतरे, और फूलों की उन सुंदर क्यारियों में, फूलों की उन सुंदर वादियों में बैठकर, नहरी चबच्चों में बैठकर उन सुंदर शोभा को निरखना। अभी सिर्फ बाहर का व्यू अपन देख रहे हैं कि आकाशी महल की शोभा कैसे आई है। स्वर्णिम आभा से झिल मिलाता हुआ, भूम दर भूम हजार भूमों पर जाता हुआ, द्वारों की सुंदर शोभा, चबूतरों की सुंदर शोभा, त्रिपोली के बुर्ज। तो सुंदर साथ जी, हम इनमें से किसी भी स्थान पर खुद को महसूस करें, तो सबसे पहले हम देखिए कि अपने को आकाशी मॉल की सबसे पहली घेर की क्या शोभा नजर आई। बगीचों से जा रहे हैं तो सबसे पहली क्या शोभा आएगी नजर? हाँ जी शशि दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। सबसे पहले हमें 250 कोस की रोस नजर आएगी। हाँ जी, 250 कोस की रोस नजर आएगी। अच्छा सुंदर साथ जी, फिर अपन एक आज थोड़ी सी जैसे एक रमन के हिसाब से चले कि हम इन चांदनी पर हैं, अष्ट मेहराबी चबूतरों पर हैं, सब अपना अपना स्थान चूज कर ले कि हम यहाँ से इस आकाशी महल तक कैसे जाएंगे, उन शोभा का वर्णन। शशि दी, आप कहाँ बैठे हो? हाँ जी दीदी, क्या कहा आपने? मैंने कहा आप कहाँ बैठे हो? हजार हाथ महलों की चांदनी पर, दरवाजों की चांदनी पर, अष्ट मैं तो मेहराबी।
गुर्जों की चांदनी पर बैठी हूँ, गुर्जों में। पुर्जों की चांदनी, और वहां से अपने को यहाँ आना है तो किन साधन से? बहुत सारे हो सकते हैं, घुड़ सवारी, पक्षी सवारी, पैदल चलना, रूह की चाल भी तो अपने आप कदम आगे बढ़ते हुए। तो आप कैसे रमते हुए, रामत करते हुए आगे आओगे? थोड़ा सा दिल में गुर्जों शोभा लो कि मैं वहां से कैसे आऊंगी। गुर्जों की चांदनी पहले तो मैं सीढ़ियों द्वारा नीचे आ जाऊंगी, हाँ जी। भूम भर की सीढ़ियां उतर कर नीचे आ जाऊंगी। फिर उसके बाद ये बगीचों वगैरह की शोभा देखते हुए फिर 250 कोस की रोस को पार करके फिर जो उसके भीतरी 1000 कोस की रोस आई है कमर भर ऊंची, उस पर आके फिर काशी महल में आ जाऊंगी। हाँ जी, बहुत सुंदर जगह उसकी बना। हवेलियों में जो 13 की 13 हाँ, हारे हैं, तेरा की उनके तेरा, हाँ। दरवाजों से मैं अंदर आ जाऊंगी हवेली हाँ में। हाँ जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, कोई और अपने भाव बताना चाहेगा? विजय दी, आप कहाँ बैठे हो? और वहां से चल के दिखाओ। इन्हीं में तो जो 1000 महल के जो हमारे दरवाजे आए ना, हम्म। जो 4 की 4 हवेलियां उनके बराबर एक भूमि में जो 5 हम्म। भूमि समाई है, उस हम्म। दरवाजे से हम अंदर जाएंगे हाँ जी। तो हमें जो है बगीचों बगीचों की फुलवारी मिलेगी। हाँ, बगीचों में बेशुमार फूल हैं, लेते हुए तोड़ते हुए धनी के लिए अपने सुंदर मालाएं बनाते हुए हम्म। एक दूसरी सखी के साथ हंसी टिटोली करते हुए पैदल दौड़ते हुए, हम्म। सवारी नहीं कोई ली, पैदल चलते हम्म। हुए 200 कोस की रोज। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो 1000 कोस की रोज में चढ़ते हुए जो हमें 13 हवेलियों के 13 दरवाजे नजर आए। फिर हम अंदर जाते हुए टिपोलियों से अंदर जाएं, हम्म। जहाँ हम हवेलियों जो दरवाजे हैं उनसे भी अंदर जा करके हम जो है अंदर प्रकाशी मॉल तक जा सकते हैं, जो हाँ हमारी मध्य का। हाँ जी। हाँ जी, बहुत सुंदर। जैसे ना अपन अभी अपन कहते हैं कि हम पिया के लिए हार बना रहे हैं, श्यामा जी के लिए बना रहे हैं, हम अपने लिए क्यों नहीं बनाए? हम अपने लिए भी बनाएंगे। हम जा रहे हाँ हैं तो बिल्कुल खुद सर, को भी, बच्चों को खुद को देंगे भी तो जब। सजाते हुए चलेंगे ना कि पिया से मिलने जाना है तो मैं भी सर्व श्रृंगार करके आगे बढ़ूं। वो तो दीदी लेके जाऊंगी तो दीदी खुद ही कहूंगी ना, राज्य से ये अब आप ही पहनाओ। हाँ, आप भी पहनाओ, ये भी बढ़िया भाव है। हाँ जी। हाँ जी, सुनैना जी। सुनैना जी, आप अनम्यूट नहीं हुए? सुनैना। हाँ जी दीदी हो रही हूँ, 1 मिनट, वो बार बार आ रहा है। हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम सुंदर सर जी। प्रणाम जी। सुंदर सर जी, मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि बड़ो वन के महावन के जो पेड़ हैं वो जो मिलान कर रहे हैं इधर इधर वाले दरवाजे से। हाँ जी, दक्षिण की तरफ। हाँ दक्षिण की तरफ। तो वो पेड़ उनकी चांदनी से ऊपर पूरे 1000 मॉल ऊपर चांदनी है महावन की, तो वहां से मैं अगर अंदर आऊंगी तो उसका मिलान हुआ है ढलकते छज्जे से। उस छज्जे से जब मैं अंदर एंटर करूंगी तो 400 कोस की रोज पार करूंगी, आगे मुझे 300 कोस का ये बड़ा दरवाजा नजर आ रहा है। तो इस दरवाजे के बीच में ये 100 कोस के जो दरवाजा है, बीच में बड़ी मेहराब है, 5 भूम बराबर एक भूम की, उससे मैं अंदर एंटर करूंगी तो अंदर 400 कोस में खुली जगह है जिसमें चारों तरफ बहुत बड़ी मेहराब, महा मेहराब जिसको कहते हैं, उनकी शोभा देखते हुए मैं 400 कोस के बाहर निकलूंगी तो वहां पर 50 कोस की रोस पार करूंगी। गिनती छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, हम शोभा से चलते हैं अपन। तो बस चलते वहां हाँ, पार क्योंकि करूंगी। पूरे हाथ भर का हिसाब है तो यहाँ हाँ पर भी जी, जब मिलान हो रहा है तो लगभग 7 में, और यह हाँ जी। मध्य में चौक 300 कोस का अगर गिनती से करते हैं तो एक सुंदर, इससे अपने को देखो अपनी नजरों में अभी 1 कोस भी नहीं आया, 50 कोस भी नहीं आया, तो एक हाँ जी, सुंदर विस्तार लेके कि बहुत बड़ा चौक पार किया, फिर बहुत बड़ा दरवाजा, उसके हाँ बाद थोड़ा चलेंगे फिर नहर, क्योंकि अंदर की गिनती दे भी नहीं रखी कि हाँ, नहीं अंदर कितनी। पर बहुत खुली खुली जगह है, जो एक बड़े से बहुत खुला है। तो फिर मैं जब वहां से बाहर निकलती हूँ तो फिर बगीचे शुरू हो जाते हैं, नहर का चबूतरा उससे पार करते हुए चारों तरफ बगीचे, उनकी शोभा को निहारते हुए
ये काफी 44 मतलब 44,400 कोस का ये पार करने के बाद फिर मैं 250 कोस की जो रोंस है बीच में, ये रोंस नीचे जो हमारी 250 कोस की नहर का चबूतरा था उसके ऊपर आई है। नीचे जो पाल थी खजाने के ताल के चारों तरफ, उसके ऊपर ये 250 कोस की रोंस आई है। तो इससे पार करते हुए 3 सीढ़ियां चढ़ के मैं 1000 कोस का जो एक बड़ी रोंस आई है उसको पार करूंगी, और सामने 13 हारों की 13 महलों की 13 हारें नजर आएंगी। ठीक है, हाँ तो जी, उसके मध्य दरवाजे से मैं अंदर एंटर करने की कोशिश करूंगी। हाँ जी, बहुत सुंदर है ना। अच्छा ना सुनो, अपन है ना नीचे से ऊपर एग्जैक्ट हिसाब नहीं लगा सकते, पता नहीं नई वृत्ति में क्यों दे दिया। बस अपना इतना सा ध्यान देना है कि खजाने के ताल में जो मूल वृत्ति है ना उसमें कोई हिसाब नहीं दिया गया। खजाने का ताल उसके ऊपर आ गया ये चौरस चबूतरा। अब यहाँ पे चबूतरा बताया 44,400, लेकिन यहाँ पर ये बताया 44,000 में, है ना। हाँ और जी, ये रोंस और ये 1000 कोस की रोंस किसके सिर पे आई है अपन एग्जैक्ट नहीं कह सकते। बस अब चांदनी पे ध्यान लगाएं कि घेर कर अपन बगीचों से निकले तो पहले घेर कर एक रोंस आई है, फिर उसके बाद 3-3 सीढ़ियां चढ़ रही हैं जो अपने को 1000 कोस की रोंस पर ले जा रही है ना। दीदी मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि 1000 कोस, ये आपने पहले जवाब दे दिया। नहीं, ऐसा कोई हिसाब नहीं है, पता नहीं नई वृत्ति में कैसे लिखा हुआ है, मूल वृत्ति में कोई हिसाब नहीं है ऐसा। हाँ, है ना। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी ज्योति, थोड़ा आप बोलो फिर उसके बाद अपन वर्णन शुरू करते हैं। ज्योति का हैंड रेज है। हाँ प्रणाम दीदी। दीदी मुझे तो नीचे से नीचे से लग रहा है कि मतलब जो हमारे 5 पेड़ आए हैं उससे ऊपर चले चढ़ते जाएंगे। चढ़ते बहुत सीधा रास्ता है। हाँ जी दीदी, यहाँ से जाएं फिर अपना जो मेन छज्जों से मतलब जैसे जैसे बढ़ते गए ऊपर चलते जाएं, आगे जो बनी है दहलाने मंदिरों, ऐसे होते हुए मंदिरों में मस्तियाँ करते झूले झूलते राजी समाजी सखियों के साथ। फिर जब हम ऊपर जाएं तो मेन दरवाजे से जाएं, जो हमारे बड़े दरवाजे आए हैं आगे से जाएं, और इधर तो हमारे चौखट गुर जाए है ना दीदी, हम्म चौकोन देखो और आगे देखो ज्योति, आगे अगर जाए अपन तो एक नीचे से मेहराबी चल रहे हैं ना, चबूतरे। नीचे हाँ से चल रहे हैं ना अपन, नीचे से जब चल रहे हैं, हाँ अगर दीदी। मध्य से चल रहे हो तो आप सीधा मतलब भूम दर भूम सीढ़ी चढ़ते जाओ, लिफ्ट मिलेगी, कौन सी वहां सीढ़ियां चढ़नी है, बस हाँ आपने दीदी वो बस तो कदम आकाशी रखा में चले अपने आप। जाएंगे। लेकिन यहाँ से आप जब मध्य पेड़ से चलोगे ना तो सीधा मध्य जो 3600 कोस की हवेली है ना वहां पे देखोगे। अब अच्छा इनसे इनसे चारों दिशाओं से चढ़ोगे तो सीधा इसी के सिर के ऊपर ये बीच की हवेली आई है, तो आप वहां पे निकल जाओगे, आपको कोई दरवाजा पार नहीं करना। तभी कहा कि ये सीधा रास्ता है। ये जो 5 पेड़ है ना, इन 5 पेड़ों से हम सीधा आकाशी महल में खुद को देखेंगे। अच्छा, वो अंदर की पर हवेली दीदी में ही वो भी है। जो इसमें पानी का स्तून है तो वो पानी जल नहीं है उसके अंदर? लेकिन घेर मध्य कर मंदिर भी तो है, अच्छा, मंदिर भी तो है। अगर अपन मध्य के पेड़ से आ रहे हैं तो सीधा 3600 कोस की हवेली में निकल रहे हैं मध्य वाली, और हम्म, इनसे आ रहे हैं तो हम इसके ठीक छत के ऊपर, ये चारों दिशाओं की जो मध्य 3600 कोस की हवेली है, सीधा हम उस जगह पहुंच जाएंगे। जो जो दीदी हमारे आए हैं ना, वो 1000 हाथ की चांदनी वहां नहीं आएगी, वो आकाशी वाला में ही आएगा, जो 5 पेड़ आए हैं। हाँ, 5 पेड़ के इसी छत के ऊपर तो आकाशी मॉल हुआ लगभग, ये बिल्कुल सेंटर में, इधर ये बिल्कुल सेंटर में। तो आप जब यहाँ से निकलोगे तो आकाशी मॉल में ही तो खुद को देखोगे। अच्छा हाँ जी दीदी। हाँ, हाँ जी। है ना। हाँ जी। लेकिन ये मेरे को रास्ता सच्ची में बहुत प्यारा लगा कि सीधा हम जाएंगे यहाँ से सीधा मध्य हवेली में, और यहाँ से अपन चारों दिशाओं की बड़े जो बड़ी हवेलियां उसमें निकल जाएंगे। तो ये जो साइड वाली है वो 3600 बाय 2800 वाली है? हाँ, ये 3600 बाई 2800 वाली में निकलेंगे। ये हालांकि यहीं लग जाती है, ये इसके ऊपर नहीं जाती। ये जो अच्छा। 3600 बाई 2800 की हवेली है ना उसके नीचे आके लग जाएगी ये वाली। ये पेड़ मतलब ये 4 बुलंद पेड़ हो गए, अब इसके ऊपर आकाशी पूरी अपने चांदनी हो गई, है ना। हाँ दीदी एक क्वेश्चन पूछना था, जो हमारे किनारे का जो 5 आए हैं ना, गुर्ज वाले 5 किनारे वाले चारों कोने पे आकाशी में, तो वो तो मंदिरों से आ जा सकते हैं ना? हाँ हाँ, आराम से। अभी वो शोभा करते हैं, कल वो शोभा हुई नहीं, अभी करते हैं। तो मेरे को तब ठीक। तक लगा कि थोड़ा सा रमन करके अंदर आए, फिर उस जगह पहुंच जाएंगे ना। हाँ जी आशी दी।
प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। आशी दी अनम्यूट हो जाओ। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। मेरी बात का जवाब आ गया। वैसे मैं वही पूछ रही थी कि जो 4 दिशा के पेड़ है उनसे हम सीधा जाएंगे, तो जो हमारी प्लस की दिशाओं वाली आई ना, हाँ वो 36 वाली। बाई 88 वाली, वो हाँ मैं चारों आई। निकाल रही हूँ वो नक्शा। ठीक है, याद आ गया। तो अपन यहाँ पे पहुंचेंगे। हाँ, ये वाली चारों। हाँ इसमें आ जाएंगे। हाँ हालांकि जी ये वाली। पेड़ इसके नीचे लग गए, लेकिन अपने को सीढ़ी तो मिलेगी ना, आप इसमें आ गए सीधा। जी जी, और वो मध्य से, मोहलात ही है, कहने को पेड़ है तो मोहलात ही है। हाँ और यहाँ पे आएंगे तो इस जगह पहुंचेंगे, है ना। हाँ, ये मध्य वाले पेड़ से। हाँ जी। ठीक है दीदी, प्रणाम आगे जी। बढ़ते हैं। आशिमा क्वेश्चन है आपको कोई? हाँ जी आशिमा। हाँ जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम नहीं जी। दीदी, वो रमन वाली शोभा हाँ बता रही हाँ थी। बोलो बोलो, अपन वो करके ही चलेंगे आगे, जल्दी नहीं है। अच्छा हाँ दीदी, हम जैसे मैं एक हवेली, 4 हार हवेली है, उसके अंदर मैं एक जो महल है उसके अंदर हिंडोले ले रही हूँ चबूतरे पर। हम्म। तो मैं हिंडोले लेने के बाद उस चबूतरे से नीचे आई 3 सीढ़ी, और फिर बगीचों की शोभा देखते हुए एक गली को पार किया, और फिर एक मॉलों की को पार करके मुख्य दरवाजे से बाहर आ गई। फिर मैंने आसपास अपने वो 2 चबूतरों की शोभा देखी, और जो मध्य का त्रिपोलिया है 50 कोस वाला, उसकी मध्य गली से मैं भीतरी तरफ चली गई। अब भीतरी तरफ गई तो मुझे वहां पे दोबारा से एक मुख्य दरवाजा मिला। चारहार हवेली का मुख्य दरवाजा है, और उससे मैं 3 सीढ़ी नीचे उतर गई। और फिर मैं एक दीदी रॉस भी आती है ना इसमें, हाँ 250 कुछ रोस कोस। आएगी, हिसाब हाँ नहीं है जी, पर रोस आएगी। हाँ जी, कोस का उसको हिसाब पार नहीं। करके फिर मैं 3 सीढ़ी चढ़ के नहर के चबूतरे पर आ गई। और फिर उस चबूतरे से होते होते मैंने एक नाव ले ली, और नाव में मैं पूरे बगीचों की शोभा परिक्रमा करती हुई पूरी नहर के अंदर और एक एक बगीचे की परिक्रमा करके घूमती घुमाती फिर मैं अपनी 250 कोस की रॉस पे पहुंच गई, और फिर उससे 3 सीढ़ी चढ़ के आकाशीय मॉल की रॉस पे। बहुत सुंदर। हाँ जी सुंदर सा जी, कोई और भी बोलना चाहेंगे या फिर आगे बढ़े? हाँ विजय दी आपका हैंड रेज है। हाँ जी अनिल गोयल जी ने लिखा है मछली की तरह बनकर आ जाएंगे, है ना, उन नहरों में से मछली के माफक आ जाएंगे। विजय दी। हाँ जी दीदी जी, मैं ये पूछ, जो हमारी मध्य वाली हवेली है वो 3600 बाई 3600 की है, और उसके दाएं बाएं जो है 3600 2800 की है। तो इसको बीच में ये काफी फिर स्पेस नहीं हो जाएगा, इसमें कुछ वो अभी शोभा करते हैं, भी अभी करते हैं वो शोभा, है ना, अभी करते हैं, होगी? है ना। हाँ जी सुंदर सा जी, चले आगे फिर। हाँ जी हाँ बढ़ते हैं, जी। है ना। तो इस तरह से अभी अपन सबने देखा कि हम सब जैसे पूरा सखियों का मिलावा, राज श्यामा जी संग आज हम हजार हांस महल की इन चांदनी पर है। पुखराज की हजार हांस मुंह पर जो चांदनी आई, इसको बोलते हैं पुखराज की हजार हांस चांदनी। वृत्ति में अपन पढ़ेंगे, महामती जी की बड़ी वृत्ति में पढ़ेंगे तो वो शब्द आता है हजार हांस चांदनी, तो वो पुखराज की हजार भूम ऊपर चांदनी। चांदनी की किनार पर हमने हजार हांस महलों की शोभा देखी, चारों दिशाओं में बड़े दरवाजों की शोभा देखी। तो हम यहाँ से वो सुंदर शोभा निरखते, कभी द्वारों से, कभी उन अष्टमेरावी चबूतरों की सुंदर शोभा में बैठे हुए इन आकाशी महल की शोभा को निरख रहे हैं। कभी घुड़सवारी करते हुए जाना, क्योंकि बेहद ही विशाल शोभा है, 44,000 कोस, एक एक कोस में महल बता दिया, मंदिर बता दिया। तो उस हिसाब से हम देखिए 44,000 कोस कितना विस्तार होगा। तो घुड़सवारी करते हुए, कभी बग्घियों पर, और रूप भी आत्म स्वरूप। तो जैसे अभी एक शोभा आई थी बीच में, एक सखी ने बताई थी कि मैं तो पैदल चल जाऊंगी, शायद विजय दीदी ने। तो वो पैदल भी जब चल रहे हैं तो हमारे पांव जैसे बिल्कुल जैसे हम हवा में चलते जा रहे हैं, ऐसे फूल के माफक हमारे कदमों तले फूल बिसते चले जा रहे हैं। कभी हम नहरों से गोते खाते हुए आ रहे हैं, मछली की तरह आ रहे हैं, कभी हम पक्षी की सवारी करके आ रहे हैं। और इन समय ये संपूर्ण शोभा को निरखते हुए चारों दरवाजों की शोभा, गुमटी, कलश, ध्वजा, पताका, इन घुंघरियों की सुंदर शोभा। एक सेकंड सुनो, है ना, इन सुंदर शोभा को देखते हुए उन संपूर्ण समा को
चारों दिशाओं के दरवाजे, उनपे गुम्मट, कलश दरजा, हजार हाथ चांदनी की ओर नजर करते हैं तो वो भूम भर ऊंची दीवार की शोभा, कंगूरे नजर आ रहे होंगे अपने को, कांकरियां नजर आ रही होंगी, क्योंकि उन दीवार के दोनों तरफ जो कठेड़े हैं वो भी बेशुमार सुंदर फूलों से, नगों से, रंगों से सजे हुए। और इन बगीचों में जब रमन कर रहे हैं, बेशुमार 44,000 कोस घेर के बगीचे कह दिए, नहरें, चबच्चे, फूलों के सुंदर महल मिलते हुए अपने को यहाँ पर सुंदर बैठ के। और पश्चिम उत्तर घाटी की शोभा हम नेक्स्ट करेंगे। तो पश्चिम उत्तर घाटी से बड़े बड़े हाथी, घोड़े, गैंडे आकर इतनी बड़ी यहाँ रोशनी है कि वो पशु पक्षी यहाँ आकर पिया को रिझाते हैं। हमने देखा था कि लाल चबूतरे में उन बड़े बड़े अखाड़ों में पशु पक्षी आते हैं, तो यहाँ पर भी उन दोनों घाटियों से लश्कर के लश्कर पशु पक्षी आते हैं। जब मिलावा यहाँ होता है तो उन रोसों में, उन बगीचों की रोसों में, उन बगीचों के अखाड़ों में तरह तरह के रमन करके दिखाते हैं। तो इन शोभा को महसूस करते हुए, उस जगह नजर डालते हुए हम देखेंगे सबसे पहले बगीचों से आ रहे हैं तो सबसे पहले अपने को घेर कर सुंदर बगीचे की सी सुंदर रोस मिलती हुई। और इन रोस पर ये देखिए 2 या 3 सीढ़ी अपने को दिखा रखी है। इन रोस पर सीढ़ियां उतरती हुई जो अपने सामने 13 हवेलियों की 13 हारें आई हैं, उनके ठीक मध्य हवेली का जो मुख्य द्वार आया है, उस मुख्य द्वार के ठीक सामने ये सीढ़ी उतरती हुई। अब इस शोभा को दूसरे नक्शे से देखते हैं। ये देखिए सतगुरु महाराज जी के प्रदर्शन से देखते हैं। ये देखिए बगीचों की सुंदर शोभा, नहरें, चबच्चे, और चारों दिशाओं में अपने को विशाल रास्ते भी मिलेंगे बगीचों में आने के। जो अपनी चारों दिशाओं के मुख्य द्वार है उनके ठीक सामने अपने को विशाल रास्ते भी मिलेंगे। फिर हम इस रोस पर जब हैं तो इस रोस पर सीढ़ियां उतरती हुई, इन सीढ़ियों की शोभा को देखे, एक एक सीढ़ी की शोभा को दिल में लेके कि हम यहाँ खड़े हैं, इधर चारों दिशाओं में खड़े हैं। तो ये देखिए बिल्कुल हवेली के सामने सीढ़ी 250 कोस की रोस पर उतरती हुई, 3-3 सीढ़ियां, और यहाँ पर बाकी कठेड़ा। अब सीढ़ी चढ़कर हम इस 1000 कोस की रोस पर आ गए। तो इस रोस पे हम अगर चारों दिशा रमन करते हैं तो हर दिशा में अपने को 13 हवेलियां नजर आएंगी। 13 हवेलियां हैं तो 13 ही दरवाजे नजर आएंगे, और 13 दरवाजे दाएं बाएं चबूतरे तो 26 चौखटे गुर्ज नजर आएंगे, क्योंकि चबूतरे के ऊपर चबूतरा जब भूम दर भूम जाता है तो उसको चौखटा गुर्ज कहते हैं। और अपने को 12, ये देखिए 13 हवेलियां हैं, उनके अंदर 12 रास्ते हुए। रास्ते अपने कैसे आते हैं? 2 थंबों की हाथ 3 गली। उन त्रिपोलियों के सामने त्रिपोली के गुर्ज आएंगे। 400 कोस की लंबे चौड़ी विशाल ये गुर्ज, और इन गुर्जों की भी बड़ी प्यारी शोभा है, वो अभी अपन देखते हैं एक एक शोभा को। अब इन शोभा को नजदीक से देखते हैं। ये देखिए ये 250 कोस की रोस, ये हमने देखी थी कल 1000 कोस की रोस। ये चारों कोनों की विशाल, कहीं से आवाज आ रही है, हाँ जी, ये चारों कोनों के 5 पहल के बुर्ज, लगभग 3000 की इनकी ग्रिड बताई जाती है। 1000 कोस की रोस पर ऐसे घेर कर 3000 की ग्रिड लेते हुए। और अब हम शोभा देखते हैं, एक दरवाजा और उसके दाएं बाएं चबूतरे, भूम दर भूम चबूतरे ऊपर जाते हुए 13 हवेलियां, 13 दरवाजे और 26 चौखटे गुर्ज। अब हम देखते हैं त्रिपोली की गुर्ज की क्या शोभा है। ये देखिए यहाँ पर अपने पास त्रिपोलिया है 400 कोस का, तो भीतर की तरफ अपने को 400 कोस में 133 यानी 400 कोस की 3 मेहराबें, उसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 133 की 3 मेहराबें, और 400 कोस में 3 मेहराबें दाईं तरफ, इधर बाईं तरफ भी और इधर सामने भी। मतलब हम इस 400 कोस के लंबे चौड़े चौक में हैं तो चारों तरफ अपने को सुंदर 3-3 मेहराबें मिलती हुई, भूम दर भूम। ये शोभा देखिए हम, भूम दर भूम इन सुंदर बैठ की हो गई, एक तरह से सुंदर जरोखे हो गए विशाल अपने पास, कि भीतर देखते हैं तो अपने को त्रिपोलिया नजर आता है, और यहाँ से वनों का नजारा,
हजार हांस महल की चांदनी, बगीचों की शोभा, भूम दर भूम यहाँ बैठकर दूर दूर के नजारे लेना। तो ये सुंदर जरोखी की तरह अपनी शोभा हो गई। तो हमने ये शोभा देखी 13 हवेलियों की 13 हारें। दरवाजों की शोभा अभी देखते हैं, एक हवेली की शोभा करते हैं। ये अपने हो गए त्रिपोली की गुर्ज, 400 कोस का लंबा चौड़ा, हर दिशा में अपने को 3-3 मेहराबें मिलती हुई, और भूम दर भूम एक सुंदर जरोखों की तरह ये ऊपर जाते हुए, और ये चौकते गुर्ज भी भूम दर भूम एक सुंदर बैठ के। और अभी एक क्वेश्चन आया था कि हम जैसे यहाँ पर हैं तो हम यहाँ जा सकते हैं या यहाँ जा सकते हैं। तो देखिए ये हरे रंग में अपने को, ये देखिए छज्जा दिखाया होगा, घेर कर छज्जा घूमेगा। ये देखो अब ये छज्जा कितना है ये ध्यान नहीं है, मतलब नहीं दिया गया इतना वर्णन में, लेकिन रंग महल में 100 कोस का हिसाब है, तो एक मंदिर का हिसाब है 100 हाथ का, तो 33 हाथ का अपने को छज्जा दिया गया। अब यहाँ पे अपने पास 400 कोस का हिसाब है, तो उस हिसाब से हम लगभग मान के चले, एक बार नक्शा नहीं है शायद, हम ये मान के चले कि यहाँ लगभग 100 कोस का, या दिल में ये लेवल है कि बहुत बड़ा छज्जा है यहाँ पर। इन छज्जे पे हम सब सखियां एक साथ रमन कर सकती हैं। कल जैसे रामत चल रही थी ना कि छज्जों पे दौड़े, और ऐसे लगता है कि छज्जे की जगह छोटी हो गई, वो छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि ये चेतन आत्म स्वरूप है, वो जगह अपने आप बढ़ती हुई। तो इन छज्जों से होते हुए हम किसी भी हवेली में, किसी भी चौकते गुर्ज में जा सकते हैं। ये देखिए भूम द भूम, ये हरी जो शोभा है ना, ये छज्जों की शोभा दिखा रखी है। अब हम हवेलियों की शोभा देखते हैं। सुंदर साथ जी यहाँ तक शोभा क्लियर है तो ही आगे बढ़ो। अब बस हवेलियां रह गई, बाकी बाहर की शोभा हो गई। आगे चले हवेलियों की तरफ, है ना। हाँ जी, अब हम एक हवेली की शोभा देखते हैं। ये देखिए एक हवेली, ये ठीक मध्य की हवेली है जो 3600 कोस की लंबी चौड़ी आई है। इसको दूसरे नक्शे से देखते हैं। हाँ ये बात यहाँ से देखते हैं। ये हवेली जो ठीक मध्य की, जो अपने मध्य जो जल स्तून वाला पेड़ है ना उसके सिर पे, क्योंकि जो मध्य का पेड़ है ना ये जाता है भूम दर भूम आकाशी की चांदनी तक, बाकी 4 पेड़ यहाँ रुक जाते हैं। तो ये जो स्तून है ये अपनी जगह पे जा ही रहा है। अब ये स्तून आया है कमर भर ऊंची चबूतरे पर। तो इस स्तून के आसपास सुंदर बैठकों में खुद को महसूस करें। किनार पर थंबों की हारें, हम रंगमहल से थंब की हार तो देख ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर महाबिलन हिंडोले भी हैं, क्योंकि ये चबूतरा बहुत ही विस्तार का होगा। हिंडोलों की शोभा, इन एक एक हिंडोले में बैठकर पिया संग झूले, और यहाँ घेर कर जो पहली गली आई है घेर कर उसमें बेशुमार बाग बगीचे। लेकिन देखो पिया ने कितनी प्यारी जुक्ति से चारों दिशाओं में अपने को रोसे दी हैं, जिन रोसों से हम सीधा मुख्य द्वारों की तरफ जा सकते हैं। 4 खांचों में ये अपने बगीचे हो गए। अब एक थंब की हार 2 गली, भीतरी गली में तो बगीचे देख लिए, बाहरी गली और फिर घेर कर अपन देखेंगे महल। हर दिशा में 3600 कोस है, 400 कोस का एक हांस है, तो 9 पार्ट्स हो गए। एक पार्ट में तो हमने कल दरवाजा देखा था और दाएं बाएं 4-4 महल देखे थे। एक हवेली के ठीक मध्य एक पार्ट में दरवाजा और दाएं बाएं 4-4 महल। ये कोने का महल 2 दिशा में जवाब दे रहा है। और एक शोभा और देखी थी जो हमको अभी खुली है कि मानिक पहाड़ की तरह इसको भी घेर कर सुंदर दीवार की शोभा आई है। इसको मोटी दीवार नहीं कहेंगे, सिर्फ दीवार कहेंगे यहाँ पर, कि घेर कर इस दीवार की शोभा आई है। और इस दीवार में ये अपना बड़ा दरवाजा और ये चबूतरे 400 कोस में, तो 3 हिस्से कर लो 400 कोस के, एक हिस्से में दरवाजा, एक एक हिस्से में चबूतरे। अब दाएं बाएं जो 4-4 महल अपने रह गए, उनके मुख्य दरवाजों के ठीक सामने इस दीवार में भी दरवाजा, और इन शोभा को महसूस करें। 3600 कोस की ये दीवार, 3600 कोस की हद पर महाबिलंद थंब उठेंगे अक्षी, उन पर महाबिलन मेहराब आएगी, उस मेहराब तले ये सुंदर शोभा। तो इस तरह से पहले घेर कर दीवार की शोभा, ठीक मध्य में मुख्य दरवाजा, चबूतरे,
दाएं बाएं नजर कर रहे हैं तो 4-4 दरवाजे और इनसे हम सीधा इन महलों में जा सकते हैं। भीतर आए तो दाएं बाएं महल, एक थम की हार, 2 गली, भीतर बगीचे, मध्य चबूतरा। अब ये जो आए हैं महल, इनको घेर कर थंबों की हार भूमि है। तो आमने सामने जहाँ महल पड़ रहे हैं वहां पर 24 मेहराबों की शोभा। इनमें भी घेर कर मंदिर, एक थम की हार, 2 गली, भीतरी गली में ऐसे ही बाग बगीचे और ठीक मध्य कमर भर ऊंचे चबूतरे पर सुंदर हिंडोलों की शोभा। लेकिन यहाँ पर दीवार नहीं आएगी क्योंकि अब ये कम महल के भीतर है। तो इस तरह से 3600 कोस की एक हवेली का विस्तार हुआ। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये शोभा क्लियर है? हाँ बेटा चित्रांशी। नाम जी राम जी। मुझे एक बात पूछनी थी कि जो ये जो मध्य में जो कमर भर ऊंचा चबूतरा है, तो उसके चारों दिशाओं में जो रास्ते जा रहे हैं वो भी कमर भर ऊंचे हैं क्या? ये देखो शोभा पहले तो इतनी क्लियर नहीं होती थी, लगी अभी जैसे युगल दास माझी के हिसाब से देखते हैं तो जैसे अपने ये बगीचे हैं, वो माणिक महल की शोभा बता रही हूँ वहां पे जो मुझे समझ में आई। और यहाँ पे नक्शों से भी ऐसे लग रहा है कि घेर कर अपने ये महल हो गए, महल अपने लेवल पे आ गए। अब इसके बाद एक थम की हार आ गई, है ना। थम की हार तक वही लेवल है, लेकिन बगीचे अपने कमर भर नीचे हैं। इस लेवल से कमर भर नीचे बगीचे हैं। ये देखो अपने को सीढ़ी मिल रही है ना। हाँ जी। तो ये जो लेवल चलेगा ना वो लेवल बराबर होगा। यहाँ से फिर कमर भर की सीढ़ी चढ़ेगी तो यहाँ पे चबूतरा। और अगर ये जो हम पानी का मतलब दो शोभा है, पूरी तरह से क्लियर नहीं है दिल में जैसे बनती है। जैसे अगर हम यहाँ पर हैं, एक थम की हार, दूसरी गली बगीचे हैं, तो नेचुरल है इस गली से ये बगीचे कमर भर नीचे होंगे। और ये जो रास्ते हैं और ये जो नहरों की रोसे हैं वो इस रोस से मिलान किए होंगे। और ये जो कमर भर ऊंचा चबूतरा है ना, ये अपने को बगीचे से कमर भर लग रहा है ऊंचा। इन रोसों के तो शायद लेवल पे ही होगा। और ये जो पानी का स्तून है वो 1000 वो और ऊपर जाएगा आकाशी महल की चांदनी तक। ये तो आकाशी महल की चांदनी तक जाएगा। लेकिन ये शोभा थोड़ी सी शऊर करने वाली है, क्योंकि जो जुगलदास माझी के हिसाब से आता है कि उसमें ये बगीचा और ये चबूतरा दोनों एक लेवल के हैं। हाँ जी हाँ जी। बगीचे इससे 3 सीढ़ी नीचे होंगे ही होंगे, क्योंकि अभी तक हमने ये शोभा नहीं देखी थी बगीचों की, तो हम इसको कमर भर ऊंचा चबूतरा कहते थे, है ना। हाँ जी। और अब जब ये कमर भर नीचे हो गए तो फिर वो वाला उस लेवल का हो गया, सेम हाँ, लेवल का। इस लेवल का हो गया। हाँ और जी या फिर हम अपन बगीचों को पूरा ही 6 सीढ़ी नीचे करते हैं तो वो शोभा भी ठीक नहीं लगेगी। हाँ जी। हाँ जी। तो जैसे दिल में शोभा बैठे, है ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी आशिमा। हाँ जी दीदी, इसमें मुझे मैप में ऐसा लग रहा है जैसे वो 3 सीढ़ियां बनी हुई हैं, है ना, रॉस पे जाने के लिए जो बीच में रास्ते हैं, और फिर आगे जाके भी वो 3 सीढ़ी 3 उतर के सीढ़ी हम, चढ़ रही है, हाँ। है ना। लेकिन है ना, अगर फिर इस हिसाब से तो अपने पास जैसे हम यहाँ पर हैं, है ना, यहाँ से अगर रोज पे 3 सीढ़ी उतर रहे हैं, है ना, और इधर से 3 सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो ये बगीचे फिर और 3 सीढ़ी नीचे गए, हाँ जी, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया ना। है ना। लेकिन जो अभी मतलब युगलदास माझी की वृत्ति से जो माणिक महल की शोभा दिल में बैठी थी ना, उसमें क्या था कि ये जो महल घेर कर आते हैं ये चबूतरा एक लेवल का बताया और बगीचे कमर भर नीचे बता दिए। हाँ, तो इसका मतलब अगर हम बीच में रास्तों से जा रहे हैं तो रास्तों का लेवल जो है वो चबूतरे और नहर के साथ मिला हुआ है, और आगे जाके फिर हम 3 सीढ़ी दोबारा उतरेंगे। हाँ, लेकिन उसमें भी फिर शोभा थोड़ा सा डाउट होता है कि जब चबूतरा कह दिया गया है तो यहाँ से 3 सीढ़ी ऊंचा होना चाहिए, है ना। तो उस हाँ हिसाब से अपने को बगीचे और 3 सीढ़ी नीचे लेने पड़ेंगे, हाँ जी हाँ जी है ना। ये हाँ जो जी रास्ते हैं, ये रास्ते और नहर की रो से तो हम इस लेवल में लेवे,
ये जो रास्ते हैं और नहरें, मतलब अपने को इस रास्ते पे उतरना चढ़ना नहीं पड़े, ये अपना सीधा होवे। ये जो रास्ता है सीधा भी, यहाँ आके अपने को 3 सीढ़ी चढ़ना हो, ठीक है। और बगीचे अपने 3 सीढ़ी नीचे आ जाए। हाँ जी। तो ये तो जैसे दिल में शोभा बैठी, कहीं क्लियर है नहीं, बस है ना, यही कह दिया, ये थमकीहार 2 गली, बेशुमार बाग बगीचा, और बीच में ये कमर भर ऊंचा चबूतरा। पर दीदी जैसे हम कहते हैं ना कमर भर ऊंचा चबूतरा, हाँ, तो कमर भर ऊंचा है ना, तो लग रहा है कि ये जो रोंस है ना, अपनी इस रोंस से कमर भर ऊंचा होना चाहिए। तो जो हाँ ये जी, रास्ता है, इस रास्ते में 3 सीढ़ी नहीं समझ में आ रही, ये 3 सीढ़ी नहीं समझ में आ रही मुझे। हाँ जी, ऐसे दोनों लग रहा तरफ है कि बननी यहाँ चाहिए, से है ना? सीधा होना चाहिए, बस यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़नी चाहिए। हाँ जी, जैसे अपन आते हैं ना, जैसे रंगमहल की चौरस हवेली में, तो जी, सीधा गली से चबूतरे पे ही आके अपन सीढ़ी चढ़ते हैं ना। तो ये हाँ जी, चारों बिल्कुल। दिशा में रास्ते जो है, ये रास्ते अपने और ये लेवल सेम होना चाहिए, और यहाँ आके हम 3 सीढ़ी चढ़ गए, बगीचे नीचे आ जाएंगे। हाँ जी, इसका मतलब दीदी हम 3 सीढ़ी अगर चढ़ रहे हैं इस रास्ते पे, तो ये नहर के चबूतरे से मिल गई, और फिर आगे जाके चबूतरा और ऊंचा हो गया। नहीं नहीं, जैसे इस रास्ते से हम आ रहे हैं, इससे 3 सीढ़ी ऊंचा बगीचा है, बगीचा इससे 3 सीढ़ी ऊंचा, और नहर के रास्ते और ये दाएं बाएं के रास्ते, ये रोंस और दाएं बाएं के रास्ते बराबर हो। हाँ जी, हाँ जी, देखो ऐसे इस तरह से क्लियर हो रही है शोभा, अब जैसे अपन शऊर कर रहे हैं आपस में, तो ये देखो हाँ घेर कर ये माहौल, ये अपना रास्ता, ये रास्ता तो हम सीधा ही ले रहे, ये सीढ़ी नहीं देखे, हम ये रास्ता सीधा ले रहे, और यहाँ से अपना 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा हो गया। अब चबूतरा। ये जो बगीचे हैं, ये 3 सीढ़ी नीचे है, नहरें भी कमर भर नीची है, लेकिन ये जो पाले हैं और ये जो रोंस है, ये आपस में मिलान कर रही है। मतलब हम इस नहर की रोंस पे हैं, हम इस रोंस पे, अपने को 3 सीढ़ी चढ़कर इस चबूतरे पे जाना है। जैसे चांदनी चौक में हम आते हैं तो रौसे और नहर के चबूतरे मिले हुए हाँ होते हैं। हाँ, ऐसे ये शोभा अब दिल में बैठती है कि हाँ, कि अब ये सही है ना। हाँ जी, हम्म। प्रणाम। हाँ जी मधु दीदी, आप ओपन ही ये हो। जो प्रणाम जी दीदी, हम्म। ये जो मोटी दीवार है ये पूरी 13 की 13 हवेलियों को घेर के हाँ आएगी हाँ, जो मोटी नहीं बाहर, कहेंगे अपन इसको, बस दीवार कहे, मतलब कि पूरी मोटी 13 की सब 13 कहेंगे। हवेलियों को घेर के हाँ, आएगी। सबको घेर के आएगी। हाँ, क्योंकि आप पे ना इस जगह हम बहुत उलझे थे, एक तो ये महाराज जी ने दीवार दे रखी है, महाराज जी की किताब में भी है प्रदर्शन में, हाँ अगर जी, हम यहाँ खड़े हैं तो ये त्रिपोली है, इन त्रिपोलियों का क्या, तो इसको एक समूह में तो आना चाहिए ना। हम्म। और और फिर ये दीवार दे भी दी, और फिर चपाई में भी मिली हमको दीवार। हाँ जी, और दीदी वैसे भी नॉर्मली हम किसी भी हवेली में जाते हैं तो ये जो महलों की हार आती है हमारी, इससे हमारा मध्य का चबूतरा हमेशा कमर भर ऊंचा ही होता है। हाँ, तो उसी हिसाब से कह रहे हैं ना, यहाँ से देखो, ये सीढ़ी नहीं होनी चाहिए, ये सीढ़ी वाली। और ये रॉस भी उसके लेवल पे होनी चाहिए, हाँ, ये महलों की सीढ़ी रॉस। नहीं होनी चाहिए, यहाँ से हम सीधा चले और हाँ, यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़ जाए, और नहरों की रोसों से भी 3 सीढ़ी चढ़ जाए, नहरों की रॉस और मध्य की रॉस बराबर होगी, बराबर सेम होगी लेवल ना। पे, वो सेम लेवल पे होगी, जैसे हाँ 7 वनों में होती है हाँ, हमारी, वैसे। बीच में रॉस और नहरों की रॉस सेम लेवल पे होती है। ये सीढ़ी एक्स्ट्रा लग रही है हमें जो बाहर हाँ, है। ये सीढ़ी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, ये सीढ़ी थोड़ी सी एक्स्ट्रा लग रही है। और दीदी एक चीज और है, जो ये हवेलियों जो 4-4 हवेलियां हमारी बनी हुई हैं, इसमें जो हिसाब चलेगा वो कुछ मेंशन है, जैसे दरवाजे चबूतरे क्या डिविजन्स हैं? डिवीजन नहीं, सिर्फ इतना बताया है कि ये 400 कोस का एक महल है, घेर कर मंदिर है, चारों दिशा में दरवाजे चबूतरे, एक थम की हार 2 गली, मतलब इसका छोटा स्वरूप, या अब घेर के मंदिर हो गए, है ना, और चबूतरे वैसे ही, और आमने सामने जहाँ पड़ रहे हैं वहां पर 24 मेहराबें। हवेली के बाहर तो हमारा 133 का ही चबूतरे और हाँ 133 का ही हाँ दरवाजा है, तो हाँ, अंदर हम लेकिन 33 का समझ सकते हैं कि 100 कोस में तीनों आ गए, 33 का चबूतरा और 33 में दरवाजा। एक विशालता ले गई, यहाँ पर चार दिशा में पानी चबूतरे पहाड़ हैं। में भी तो दीदी ऐसे ही था, बाहर 133 का और अंदर जाके 33 का हो जाता था, तो ये भी हाँ हो सकता है ना हाँ, ऐसे। जैसे भी, लेकिन मतलब वर्णन नहीं दिया गया, हाँ जी, तो दिल में जैसी शोभा बैठी। दीदी इसमें एक शोभा और मुझे नजर आती है जो बड़ी सुंदर लग रही है, कि जहाँ दो हवेली जुड़ रही हैं, मतलब 2 दिशा में 24 मेहराबें हैं ना, हाँ, 4 दो दिशा। दिशा में ही है, चारों दिशा में नहीं है, 2 दिशा में ही है, हाँ जी, 2 हाँ जी। दिशा में ही है। उधर तो चबूतरे है ही नहीं ना 2 दिशा में, तो वहां 24 हाँ, मेहराबें बनेंगी नहीं। या 10 हाँ जी, मेहराबें आएंगी, हाँ या 10 10 मेहराबें, मेहराबें आएंगी। 10 बनेंगी। हाँ जी, हाँ जी। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी अनु जी।
हाँ अनु जी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी। वो उसके अंदर छोटी जो साइड में हवेलियां आई हैं, उनके अंदर भी, महलों में भी ऐसी शोभा जैसे बड़ी। हाँ बिल्कुल यही शोभा है, छोटा स्वरूप हो जाएगा। अब घेर के यहाँ मंदिर हो गए, आपस में जुड़ते मंदिर, एक थंब की यार दो गली, फिर बगीचा और मध्य चबूतरा, चबूतरे पर भी थंब हिंडोले। ठीक बिल्कुल वही शोभा है ना। यहाँ पे अपने क्या, इन महलों को घेर के त्रिपोलिया आया, लेकिन भीतर जुड़े हुए मंदिर बताए हैं, हाँ जी, है ना। क्योंकि ये 400 कोस का विस्तार है, तो घेर कर मंदिर, ये बता, ये समझो अपनी रंगमहल की हवेली, भीतरी गली में बस बाग बगीचे हैं। भीतरी गली में वही 2 थंबों की हार, 3 गलियां। नहीं नहीं, इन हवेली की भीतरी गली में बाग बगीचे हो गए, एक थंब की हार 2 गली। बड़ी बड़ी में तो बड़ी में नहीं आई सामने थंबों की हार। ये देखो ना आप, ये बड़ी हवेली है, घेर कर हर दिशा में 9 मॉल, फिर एक थंब की हार 2 गली, ये पहली गली, दूसरी गली में बगीचा। ऐसे इसमें भी यही शोभा रहेगी, बिल्कुल चौरस हवेली रंगमहल की ले लो। जब हम चबूतरे पर जाते हैं तो एक थंब की हार 2 गली होती है, तो जो चबूतरे के पास वाली गली है उसमें बगीचे हैं। ठीक, चबूतरे घेर कर जो गली आती है ना, उसमें बगीचे। हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुरक्षा आंटी। ये एक हवेली में कितने बगीचे हैं? ऐसा कोई वर्णन नहीं है आंटी, हाँ जी, नहीं है घेर तो कर मतलब बाग बगीचे कितने हैं, ऐसा कोई वर्णन नहीं है। भीतरी गली में घेर कर बगीचे हैं, 4 पार्ट्स में है, तो उसको अपन कह सकते हैं 4 बगीचे, लेकिन उस एक एक बगीचे में भी कई बगीचे हैं। 13 हवेली में 13 हारें आई है, और ये बगीचों की कोई गिनती नहीं। कोई गिनती नहीं है ना। यहाँ पे महाराज जी यहाँ पे अपने बड़ी वृत्ति कह रही है, ये देखो, हर हवेली आगे बने बच्चे फूल बाग वन, कई फुआरे उछरस सो जानत दिल मोमिन। आप उस फूल बाग को दिल में लो कि हम हवेली के अंदर गए, भीतरी गली में फूल बाग है, बेशुमार लंबाई चौड़ाई होगी। हाँ जी डॉली दी। हाँ जी प्रणाम जी। ये अभी जो नक्शा निकाला हुआ था, ये जो आकाशी महल का आप बता रहे हैं कि ये 13 हवेलियों की जो 13 हारे हैं, उसमें से एक हवेली का वर्णन अपन कर रहे हैं अभी। हाँ, एक हवेली का कर रहे हैं, जो ये भीतर उसके अंदर है, जो बाकी ये जो हवेली, अभी वही हवेली वाला करिए नक्शा, वो जो दिखा रहे थे ना अभी आप नक्शा, वो वाला निकालिए। उस पर मैं क्वेश्चन एक पूछ रही थी, हाँ, इससे कि ये जैसे बाहर तो हवेलियां हैं जो हार दिखा रहे हैं, तो अंदर जो है सारे ये चबूतरे तक जो रोस जा रही है, उसके आसपास सब बाग बगीचे ही हैं। सब बाग बगीचे हैं। ठीक है, वो किनारे पर ये ही विस्तार, ये जितना विस्तार यहाँ है ना, इतना ही इस हवेली का होगा। और अच्छा यहाँ बगीचे दिखा दिए, तो इसलिए अपने को जगह ज्यादा लग रही है। जैसे हाँ जी, हाँ जी। बनाते हैं ना घेर कर मंदिर, फिर एक थंब की यार 2 गली, तो वो 2 गलियां हैं, भीतरी गली में बगीचा। अच्छा जी, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये अपनी हुई ठीक मध्य की हवेली, ये वाली, ठीक, ये अपनी हवेली हुई ठीक मध्य वाली, है ना। ये हवेली अपनी है 3600 कोस की लंबी चौड़ी, और इसमें ये जल का स्तून जा रहा है, ये देखो, ये जल का स्तून जा रहा है। अब 24 हवेलियां और बड़ी कही गई हैं, तो ये प्लस के निशान में। अब बहुत प्यारी सी चपाई आती है कि हम यूं लंबाई में जब चलेंगे, एक मिनट नक्शा थोड़ा सा इधर से खोलती हूँ। हाँ जी आ गया। यहाँ पे एक बड़ी प्यारी सी चपाई आती है कि ये जो 25 हवेलियां, बड़ी वृत्ति में आ रहा है कि ये 25 हवेलियां बड़ी हैं। तो ये जो 24 हवेलियां, ये किस प्रकार से बड़ी है, ये पूरी 3600 कोस की नहीं है। ये बड़ी, जैसे ये बड़ा हिस्सा है ना, तो बड़े हिस्से के सामने इसका भी 3600 कोस का। अब इधर ये 2800 क्या की हवेली है, तो इधर ये 2800 कोस की। मतलब बड़ी दीवार के सामने बड़ी दीवार, छोटी दीवार के सामने छोटी दीवार। तो हम जैसे यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये पूर्व से पश्चिम ले में, तो ये जो 6 हवेलियां हैं, इनकी ये जो पूर्व से नहीं, पश्चिम नहीं, उत्तर से दक्षिण, ये इधर अपना हिस्सा होगा ना, ये वाला,
तो उत्तर और दक्षिण की जो दीवार आएगी वो अपनी आएगी 3600 कोस की, और पूर्व पश्चिम वाली दीवार आएगी 2800 कोस की। तो ये हवेलियां हैं अपनी 3600 बाई 2800 कोस की, जो बाकी 24 हवेलियां हैं। और ये घेर कर सब हवेलियां अपनी 2800 कोस की लंबी चौड़ी है। तो इस तरह से 25 हवेली बड़ी कही जाती है, मध्य की तो पूरी 3600 कोस की लंबी चौड़ी है। देखो 3600 कोस की लंबी चौड़ी, और ये जो 6 हवेलियां हैं, ये हवेलियां 2800 कोस की चौड़ी और 3600 कोस की लंबी। अब ये जो खांचे में अपने पास हवेलियां बाकी रह गई, टोटल 144 हवेलियां और बाकी रह गई 144, ये हवेलियां 2800 कोस की लंबी चौड़ी है। ये सब हवेलियां 2800 कोस की लंबी चौड़ी है। अब हमने एक 3600 कोस की हवेली का विस्तार देखा कि बड़े दरवाजे के दाएं बाएं 4-4 महल आते हैं। ठीक ऐसी ही शोभा बाकी हवेलियों की है, बस थोड़ा सा फर्क ये आ जाता है वहां पर। जैसे हम ये अब देखें, ये हवेली है 2800 कोस की लंबी चौड़ी, बिल्कुल वही शोभा है। चारों दिशाओं में दरवाजे, 113 कोस के चबूतरे, हर दिशा में यहाँ पर अब 3-3 महल है। उनमें 4-4 थे ना, अब 3-3 महल है, क्योंकि ये अपनी 2800, तो 2800 के हिसाब से 400 की संधि हो जाती है 7, तो एक संध दरवाजे की 3-3 की। तो यहाँ पर अपने को 3-3 हर दिशा में नजर आएंगी। फिर एक थम की हार 2 गली, भीतरी गली में बगीचे, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा। अब हम शोभा देखें 3600 बाई 2800 कोस में। जहाँ 3600 कोस की लंबाई है वहां पर 4-4 महल आएंगे, 2800 कोस की तरफ 3-3, और भीतर की शोभा सब समान आएगी। तो इस तरह मैप हाँ मैप ला रही दे रही, एक मिनट। ये वाला मैप आया नहीं था सामने, अब आया, आ गया। हाँ, इसमें देखो ये अपना 3600 कोस की तरफ से, ये अपना एक हाथ अपना 3600 कोस में 9 हुए, तो एक पार्ट में तो दरवाजा हो गया और 4-4 अपने महल आ गए। और जहां से 2800 कोस की चौड़ाई है, दरवाजा और दाएं बाएं 3-3 महल। तो इस तरह से शोभा समान में आई है, लेकिन जहाँ 3600 कोस है वहां टोटल 4-4 महल आएंगे, जहाँ 2800 कोस है वहां 3-3 महल आएंगे। बाकी शोभा बिल्कुल समान रूप से आई है। तो ये अपनी हवेलियों की शोभा हो गई। अब इन हवेलियों को नजदीक से देखते हैं। एक बार नक्शा चेंज हो जाए। अपनी 13 की 13 हार हवेलियां हुई, 13 की 13 हार हवेलियां हुई। ठीक मध्य की हवेली सुंदर साथ जी कितनी लंबी चौड़ी आई है, मैसेज में ही लिख देवे। ठीक मध्य की हवेली कितनी लंबी चौड़ी, 3600 कोस की लंबी चौड़ी। और ये चारों दिशाओं में जो 6-6 हवेली आई हैं, ये कितनी लंबी चौड़ी आई है, ज्योति बताना। हाँ, जो हमारे चारों दिशा में आई है ये 2800 3600 की है। हाँ, और बाकी सब 2800 कोस की है ना। और बीच वाला है वो 28 बाई 28 का। हाँ, और सुंदर साथ जी यहाँ पर श्री रंग महल की तरह पूरी शोभा चलेगी कि जैसे इन हवेलियों को घेर कर थम की हार आई, इस हवेली को घेर के भी थम की हार आई, तो 2 हवेलियों के बीच में 2 थंबों की हार 3 गलियां। तो जहाँ द्वार मिलते हैं वहां भी 24 मेहराबे, और जहाँ कोने मिलते हैं वहां पर भी 24 मेहराबों की यह सुंदर शोभा आएगी। तो इस तरह से भोम दर भोम अपनी ये जो शोभा है 1000 भोम तक जाएगी, भोम दर भोम ये शोभा। और चारों दिशाओं में अपने जो शोभा देखी थी, ये कोने के 5 पहल के गुर्ज, दरवाजे, ये दोनों चबूतरे, और ये जो हमने देखा था त्रिपोली का गुर्ज जिसकी हर दिशा में 3 मेहराबें हैं, ये संपूर्ण शोभा भूम दर भूम 1000 भूम तक जाएगी। अब यहाँ पे महाराज शिव जी इन गुर्जों की काउंटिंग भी बताते हैं। सुंदर साथ जी साथ साथ करेंगे। अपने पास एक दिशा में 13 हवेलियां हैं, 13 हवेलियां हैं तो 13 दरवाजे हुए,
दरवाजों के दाएं बाएं चौरस चबूतरे आते हैं, तो एक दिशा में अपने पास कितने चबूतरे हुए? 26। चारों दिशा में हो जाएंगे 104, और 4 कोने के ये गुर्ज मिलाएंगे तो 108 गुर्जों की शोभा आती है। शायद यहाँ कहीं लिख भी रखा होगा। तो सुंदर साथ जी, इस तरह से हर दिशा में 13 हवेली, 13 दरवाजे, 13 दरवाजे हैं तो डबल अपने 26 चौखटे गुर्ज हो गए। 26 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 104, और 4 कोने के तो 108 गुर्जों का वर्णन आता है वाणी में। और 12 त्रिपोलीय तो 48 अपने त्रिपोली के गुर्ज हो गए। तो ये सुंदर शोभा भोम दर भोम 1000 भोम तक जाती है। हाँ जी सुंदर सा जी, चांदनी करें या यहीं रुके? हाँ जी सुरक्षा आंटी। चांदनी करिए। अरे हाँ जी करो। हाँ चित्रांशी थोड़ा आप क्या बोल, हाँ चित्रांशी आप क्या कह आंटी रहे यहाँ पे आकाशी महल में सीढ़ियों का वर्णन नहीं है क्या? जैसे रंग महल में सीढ़ियों का मंदिर होता है, वैसे तो आत्म की चाल से हम ऊपर आकाशी महल में हैं? शायद करेंगे। आज बोलने में रह गई, कल अपन ने इसका वर्णन किया था। ये जो अपने मुख्य दरवाजे हैं, इन दरवाजों के दोनों तरफ से सीढ़ियां चढ़ी है पीछे से। अच्छा हाँ जी हाँ ये जी। चबूतरे हैं, इनके दोनों तरफ से सीढ़ियां चढ़ी है। तो ये सारी हवेलियों में ऐसी शोभा आई है? सब हवेलियों में, और बाकी हर मंदिर में अपने को सीढ़ियां मिली जाएंगी। ठीक है। अच्छा ये गुर्ज कितने हुए? 108 गुर्ज है। 100। ठीक, 2 डबल डबल हो जाए। हाँ मतलब अपने पास 13 हवेलियां हैं, 13 दूनी 26, 26 को 4 से करोगे और 4 कोने की। हाँ जी मधु दीदी। दीदी यहाँ भी जहाँ 4 हवेलियों के कोने मिलेंगे वहाँ चबूतरा उठेगा? हाँ चबूतरे का वर्णन नहीं आया, शायद उठेगा या नहीं, वर्णन नहीं है। तो 24 लेकिन में होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुंड की शोभा नहीं है। 24 में रहे, हाँ चबूतरा उठेगा। माणिक पहाड़ में कुंड आता है, बाकी जगह चबूतरा उठेगा, है ना। हाँ हाँ जी सिंह साहब। प्रणाम जी। हाँ जी। एक थोड़ा सा डाउट ये हो रहा है कि 13 हवेलियों जो पूरे महल है उनके चारों तरफ आपने बताया एक दीवार आ रही है 13 के 13 के। हाँ फिर हर एक हवेली के फिर बाहर दीवार आ रही है। हाँ ये जो बड़ी 13 हवेलियां है ना, इनको घेर के दीवार आई है बस। नहीं, जो 13 की 13 हैं उनके बाहर की तरफ बताया ना, दरवाजे भी लगे हुए हैं दीवार के अंदर। हाँ एक तो वो हो गए बाहर चारों आउटर पूरा, और फिर जो हर एक हवेली है उसके चारों तरफ भी दीवार है या नहीं? 13 हवेलियों की 13 हारियां तो सभी में होने चाहिए, दीवार सभी में आएगी। और देखो ये महाराज जी ने बना भी रखी है, देखो आप, ये देखो सभी में है दीवार। तो फिर उसमें दीवार है तो फिर उसमें जो हमारे चबूतरे होंगे उनके महराबे कैसे मिलेंगे फिर दोनों के आपस में? तो चबूतरे तो दरवाजे के बाहर आ रहे हैं ना, दीवार के बाहर, ये देखो आप, ये देखो ये चबूतरे तो बाहर जा रहे हैं ना। चबूतरे तो अपने बाहर जा रहे हैं ना, ये देखो चबूतरे से चबूतरा मिलता हुआ। ये दीवार अपनी ये रही, ये देखो दीवार तो ये रही, और ये 2 थंबों की हार 3 गली, और ये मतलब इन दरवाजों के आगे चबूतरे नहीं है, है ना। ये जो दाएं बाएं 4-4 महल है वहां सिर्फ दरवाजा है। ये जो मुख्य दरवाजा है उसके दाएं बाएं चबूतरे हैं। तो ये जब आपस में मिल रहे हैं तो 24 मेहराबे बना रहे हैं। ठीक है, प्रणाम। हाँ जी। हाँ जी आशिमा। अच्छा डॉली दी को खोला मैंने अभी। हाँ जी दीदी, वो ये जो आपने 108 गुर्ज बताए हैं, तो किनारे वाले गुर्ज और भीतरी गुर्जों में कुछ डिफरेंस है क्या? हाँ देखो भीतरी गुर्ज जो अपने हैं, हाँ एक बार दोबारा दिखाती हूँ आपको, वो तो है अपने चबूतरे पे चबूतरा गुर्ज, उसको अपन ने गुर्ज कहा। लेकिन किनार पे जो गुर्ज आए हैं ना वो 5 पहल के आए हैं। ये देखो ये देखो ये 5 पहल के आए हैं। ये जो गुर्ज हमने बताए कि 13 दरवाजे और दाएं बाएं 2 चबूतरे, तो हर दिशा में 26 ये हो गए। 26 चौके 104, और 4 कोने की ये मिलाते हैं तो 108।
ये तो चौखटे गुर्ज हो गए। ठीक, ये 5 पहल वाले गुर्ज और वो चौखटे गुर्ज। हाँ, चौखटे गुर्ज। और 48 गुर्ज अपने ये त्रिपोली के गुर्ज हो गए। त्रिपोली। हाँ शिमू। हाँ जी दीदी, इसी मैप में जैसे वो 5 पहल वाला गुर्ज है, उससे अंदर कैसे आएंगे? दरवाजे बताए हैं हर हांस में। हर हांस में जैसे ये इस एक महल से लगा होगा तो यहाँ अपने को दरवाजे मिल जाएंगे और अपन अंदर आ जाएंगे। अच्छा ठीक है दीदी। और जैसे और ये एक घेर कर जो आए हैं, घेर कर जो आए हैं, उसमें अपने को छज्जा मिल जाएगा, उन छज्जों से आ सकते हैं। ठीक है। घेर के और छज्जा। हाँ जी, और एक चीज आपने ना लास्ट उसमें बैच में कराई थी ना कि वो 28, 24 और 20 महल आते हैं जैसे एक हवेली में। एक वो भी आपने बताया था ना कि कैसे आते हैं, 3600 बाय 3600 में 28 बनते हैं, फिर उसमें 24, फिर उसमें 20, जो हाँ, 3 तो वो तरह की बस हवेलियां। गिनती कर लो, इसमें और कुछ भी नहीं है। अपन ने अभी एक मोटा हिसाब लिया कि 3600 कोस में दाएं बाएं 4-4 हैं, तो ये कोने का हटा के आप गिन लो इसको। और 2800 कोस में दाएं बाएं 3-3 हैं। हाँ जी ऐसे हाँ, ही। बस वो गिनती अलग करवाई थी, गिनती बस नहीं बताई, बस इतनी शोभा बता दी कि दाएं बाएं 4-4 है हाँ ना। जी, और एक बात और थी दीदी, जो हम ये कहते हैं कि त्रिपोलिये के गुर्ज हैं, और जो बाहर जो 1000 महल हैं, उनके भी ऐसे ही अंदर वो बनते हैं ना, अष्टमेरावी वो चबूतरे। अष्टमेरावी है या 12 मेराबे है, और इसको चबूतरा नहीं कहा गया, ये गुर्ज है। हाँ, इसमें मतलब यही 2-3 डिफरेंसेस जो हैं, एक बार आप क्लियर कर दो। उसमें अष्टमेराबी चबूतरे हैं, इसमें तो गुर्ज है पूरा, जिसमें हर दिशा में अपने को 3 मेहराबें मिल रही है। उनमें 2 दिशा में अपने को एक एक मिल रही थी, इसकी चारों दिशा में, प्लस इसका विस्तार बहुत ज्यादा है। वो 100 बाई 33 था, ये 400 कोस का लंबा चौड़ा है। हाँ जी, ये 400 कोस ठीक। का लंबा चौड़ा है। हाँ जी। मतलब एक तो साइज का डिफरेंस है और एक मेहराबों का। ठीक है। हाँ जी रेणु जी। प्रणाम जी सुंदर जी। प्रणाम जी। दीदी ये जो 5 पहल वाले जो गुर्ज आए हैं, हाँ। उसकी शोभा अंदर से। हाँ, आपकी आवाज बंद हो गई। अंदर से अब इतना वर्णन नहीं आता, वैसे गुर्जों में सीढ़ियां भी बताते हैं, बैठ के भी बताते हैं। मतलब एक जैसे एक बहुत बड़ा हाल अपना 5 पहल का, उसके चारों तरफ 5 दरवाजे निकलते हैं। तो यहाँ पे इसकी शोभा को लेवे, इस शोभा को दिल में, जैसे आज सुबह ये शोभा चल रही थी कि आकाशीय महल की चारों कोनों में ये एक तरह से ये महाबिलंद थंब रूप में चारों को तरफ से ये थंब, मतलब 1000 भूम ऊपर जाना है, तो जैसे यहाँ पर एक सुंदर चारों दिशाओं में बॉर्डर रूप में ये प्रदान करते हुए, क्योंकि मंदिर मोहल्लों में जा सकते हैं। मोहल्लों में जा सकते हैं ना। ये देखो घेर के छज्जा आया है। जो आपने पहले वाला नक्शा दिखाया ना, उसमें दरवाजे सारे बाहर की तरफ ही दिखाए हैं। नहीं नहीं, वो थोड़ा सा बनाने में हो जाता है, बाकी दो दरवाजे तो 100% इससे मिलेंगे, और प्लस घेर कर आएंगे। घेर कर आएंगे, वो हाथ से बने हुए नक्शे हैं तो इसलिए, नहीं तो घेर के आएंगे, है ना। मतलब अपना जो गुर्ज आता है वो जैसे कोने का जो मंदिर होगा ना, कोने का जो एक दरवाजा इधर होता है, एक दरवाजा इधर होता है, तो उन दोनों दरवाजों को लिया होगा। भले वो एक ही मंदिर में जाएगा, एक ही महल में जाएगा, लेकिन जाएगा अंदर, है ना। हाँ। हाँ जी, सुना ना। हाँ जी, सुना ना। 13 की 13 हारियां जो उसके चारों तरफ हमारे रोस आई है 1000 कोस की। 3 सीढ़ियां चढ़ते हैं, बाकी जहाँ दरवाजों के सामने सीढ़ियां आई हैं, बाकी जगह पर कठेड़ा भी आएगा। हमने 1000 कोस पार किए तो आगे हम इन महलों के अंदर एंटर कर गए। अब जब एंटर करते हैं तो आगे हमारे फिर 2800 और 3600 बाय 2800 ये वाले हमारे मॉल शुरू होते हैं। उनके चारों तरफ भी आप कहते हो कि दीवार है। उस दीवार के जब उन मोहल्लों के अंदर जाएंगे, उनमें भी आपने बोला दीवार है, तो उसके अंदर दीवार मोहल्लों के में अंदर दीवार नहीं कही मैंने, उन मोहल्लों में दीवार नहीं कही, 13 हवेलियों की 13 हारों में दीवार है। वो नक्शा दीदी लगाना है कि 13 हवेलियों की 13 हारों में दीवार की शोभा आएगी।
और दीवार में हम उलझ क्यों रहे हैं, दीवार में दरवाजे बराबर हैं। नहीं अब आप ये जो कह रहे हो जो 2800 की 2800 जो जहाँ पर एरो आपका हाँ इन हवेलियों के बाहर भी कोई दीवारें हैं? हाँ सब जगह है, क्योंकि मुझे बताओ हवेलियों की शोभा ऐसे दी गई है, ये महल आया, इनको थम घेर के थंबों की हार आई है, तो ये शोभा कंप्लीट कैसे होगी जब अपने को ये दीवार नहीं मिलेगी। तो ये 2 थंबों की हार 3 गलियां आई हैं सब में, तो ये देखो ये सुंदर दीवार मिल रही है। इस दीवार में अपने को एक बड़ी मेहराब मिलेगी, बड़ी मेहराब में ठीक मध्य दरवाजा, मुख्य दरवाजे, चबूतरे, और दाएं बाएं की दीवार में अगर 3 महल हैं तो 3 दरवाजे, 4 महल है तो 4 दरवाजे। इसके साइडों पे गुर्ज की शोभा ये बाहर की तरफ या दरवाजों की शोभा? नहीं नहीं ये दरवाजे छोटे नहीं, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। ये पहले क्या होता था कि सिर्फ 5 हवेली बड़ी बताते थे युगलदास महाराज जी, जवाहरदास महाराज जी, लेकिन अब बड़ी वृत्ति से क्लियर हो चुका है कि 36 ही मतलब 25 हवेलियां बड़ी हैं। तो पहले क्या होता था जब हमने सिर्फ इसको बड़ी बनाया, इसको ऐसे 5 को बड़ी बनाया, तो त्रिपोलिया उसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब होता था। तो वो जो शोभा दिखाई दे रही है ना, वो डिस्टर्ब जो पिस्तौल मतलब त्रिपोलिया जो कंप्लीट नहीं आता ना, वो शोभा नजर आ रही है। ये देखो ये त्रिपोलिया यहाँ पे आता नहीं है 3600 कोस में, ये वो शोभा दिखाई है। लेकिन अगर जब हम मान के चल रहे हैं कि ये सारी हवेलियां एक साइज की हैं, तो ये त्रिपोलिया अपने समान लेवल पे आएगा। हाँ। तो इसलिए उस शोभा को तो इस शोभा को नहीं देखो, इसमें जो ये शोभा दिखा रखी है ना, इसको नहीं देखो। मैं वही कह रही हूँ कि 13 की 13 अगर एक महल में अंदर जाते हैं, जैसे वहां पर तो हमने 1000 कोस की रास्ता पार किया था, यहाँ पर अंदर एंटर करते हुए इस 13 में से एक हवेली के अंदर एंटर करते तो हुए 400 कोस का रास्ता है, 2 थंब की हार 3 गली, 400 कोस का रास्ता है। उसके बाद आपके सामने ये सुंदर दीवार है, उसके सामने ये सुंदर दीवार है, दिक्कत कहाँ है। उन दीवार में बड़े दरवाजे भी मिल रहे हैं, दूसरे दरवाजे भी मिल रहे हैं। छोटे दरवाजे से अगर हम अंदर जाते हैं तो कितना रास्ता पार करके हमारी ऐसा कोई वर्णन नहीं है, विस्तार दिन में, क्योंकि हमने शायद एक कोस भी चल के नहीं देखा, तो यहाँ तो बस विस्तार ही लेना पड़ेगा। मोटा मोटा हिसाब बताया यहाँ पर, गिनती नहीं बताई। ऐसा नहीं है कि मैं बता नहीं रही, बताई नहीं गई। नहीं ठीक है, क्योंकि यहाँ से जाएंगे तो अपने को अच्छी खासी रोस मिलेगी। उसके बाद ये महल चालू होंगे और इन महलों को घेर के थंब की हार आई है। और जैसे अभी आशिमा ने बताया, तो ऐसे आमने सामने इनकी 24 मेहराबें भी आई है, ऐसे घेर के अपन देखते हैं। तो ठीक है दीदी, प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी। सुंदर साहब जी 5 मिनट और ले लो, कर ले चांदनी एक बार कंप्लीट हो। चांदनी में ज्यादा कुछ नहीं है। 1000 घूम ऊपर जब हम आते हैं, 1000 घूम ऊपर, तो ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा आता है। और इसी चबूतरे के तले अपना जो आकाशी महल का स्तून आ रहा है, इसी चबूतरे के तले फूटता है। फिर ये जो चारों कोने हैं ना, इन कोनों से बताया गया है कि यहाँ पे जालियां मिलेंगी। इन कोनों से बेशुमार झरनों की तरह पानी निकलता है और इन बगीचों में आता है, घेर कर बेशुमार बाग बगीचे, और किनार पर भूम भर ऊंची दीवार, जैसे हमने 1000 हांस महल की चांदनी पर देखी, किनार पर भूम भर ऊंची दीवार। ये सीढ़ियां अपने को नजर आ रही हैं, भूम भर ऊंची दीवार से उतरती हुई। ये सीढ़ियों की सुंदर शोभा नजर आ रही है। चौखटे गुर्ज यहाँ तक आएंगे, त्रिपोलियों के ऊपर सुंदर बैठक आएगी, त्रिपोलियों के गुर्जों के ऊपर। तो ये सुंदर शोभा अपनी चांदनी की हुई। और बाकी पानी उतरने की विधि है, तो वो अपन फिर बाद में करेंगे एक साथ, कि यहाँ से जब पानी का फूल फूटता है, तो ये भूम दर भूम आकाशी महल को पानी देता हुआ, एक बार नक्शा दूसरा लगाती हूँ, ये भूम दर भूम आकाशी महल से पानी आता हुआ, फिर ये पानी, एक बार नक्शा खुल जाए, हाँ जी, आकाशी महल पे जब पानी खुला चांदनी पर, तो ये भूम दर भूम आकाशी महल से उतरता हुआ इन बगीचों में 1000 हांस महलों से होता हुआ पूरब दिशा की ओर चलता है, और बंगला जी में यहाँ से ना 4 धाराओं में गिरता है। तो ये उतरने की विधि तो जब हम बाकी पार्ट्स कर लेंगे ना, तो तब करेंगे। अभी हम बस इतना समझे कि यहाँ चांदनी पर पानी खुला, बगीचों से होता हुआ भूम दर भूम नीचे आया, इन बगीचों में फैला और इन 1000 हांस महलों में फैला, और उसके बाद पानी अपना पूरब दिशा की ओर चला। तो ये अपनी शोभा हुई आकाशी महल की।
हाँ जी सुंदर साथ जी, कोई क्वेश्चन है तो एक आधा लेके फिर बंद करते हाँ हैं। जी दीदी, एक चीज पूछनी थी कि ये जो अभी आकाशी महल जो हजार हाउस में जो आपने पहले महल कराए थे, तो उसके जो कल मैंने अटेंड नहीं कर पाई थी क्लास, तो जो विशाल दरवाजे भी आपने कल दरवाजों की शोभा कराई, और जो दरवाजों के ऊपर जो चारों दिशाओं में क्या दिख रहा है, महल है क्या है? उसके ऊपर 5 गुण छठी चांदी की और महल है। और दीदी अभी ना छोटी वीडियो कल मैंने डाल दी है अर्षा जी में, अच्छा 5-5 10-10 मिनट की वीडियो है, पूरी शोभा क्लियर हो ठीक है, जाएगी। मैं देख लूंगी। बस वही दरवाजों के ऊपर हाँ मेरे को उसके ऊपर समझ आ 5 गुण छठी चांदी के महल है अलग से। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम। अभी जो आंटी आपने बताए थे 108 बुर्ज काउंटिंग में हुए थे, 13 हवेलियां हैं, तो उनके डबल डबल 26 इंटू 4 प्लस 4 कोने वाले। तो आंटी जो जो 13 हवेलियों की 13 हार है, उसमें जो मेन बड़े वाले त्रिपोलियां हैं 12, तो उसके उसके 12 बाहर कोई चौक बुर्जों की 48, निशानी है? उनको 12 चौक 48 बुर्जों के मतलब त्रिपोली के गुर्ज बोलते हैं। 12 फोर्जा 48 त्रिपोली के गुर्ज। तो वो उन 108 बुर्ज में काउंट नहीं होंगे? नहीं वो अलग से काउंट होते हैं, है ना। और एक चपाई में 108 प्लस 48, इन दोनों को मिला के 156 बुर्ज भी कहा है ना। हाँ ठीक है सुंदर सर जी। क्या करा बुलाए, बोलो श्री प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।